आंटी ते भी गेहूँ दे दो। आजा आड़े से किसी ने शुरू करें। चालू कर दी। हाँ। अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने अपनी सातों भाभियों से कहा, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा कि रोज कौन उठकर मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब गौ माता उसकी कोख खुलवाने के लिए समंदर पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने वाला था। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखिनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को नोच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को मारा है, तो मैंने तेरे बच्चे की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, 7 समंदर पार स्याहू माता रहती, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पे बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन दोनों को देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याहू माता के सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, मैं तेरे को 7 बेटे और 7 बहू का वरदान देती हूँ। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो नहीं, और वचन से फिरूंगी तो धोबी की कुंड की कंकरी होऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उज्जमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उज्जमन किए और 7 कढ़ाई करी। इधर जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा, चाची तो खूब कुछ मान रही है, खूब उज्जमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी आ गई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी कोख भी खोलियो। खत्म। गणेश।